चलिए आज एक ऐसी हिंदी लोक कथा की परतों को खोलते हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये डर और रहस्य को बुनने की एक कला है। देखते हैं कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सा दिन एक भयानक रात में तब्दील हो जाता है। बस इसी एक सवाल को जहन में रखते हुए कहानी में उतरते हैं, क्योंकि यही सवाल एक किसान की किस्मत को उसके सबसे बड़े खौफ में बदलने वाला है। तो कहानी का हीरो है कालू, एक बहुत ही सीधा साधा किसान। उसकी सुबह इतनी अच्छी होती है कि उसे लगता है, अरे वाह, आज तो किस्मत ही चमक गई। कालू के मन में बस यही चल रहा था। मतलब उसकी खुशी और उसकी सीधी साधी इच्छाएं बस इतनी ही थीं। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसे वो अपना शिकार समझ रहा है वो असल में एक शिकारी है जो उसकी जिंदगी में एक भयानक तूफान लाने वाला था। तो सीन कुछ ऐसा है कि कहानी की शुरुआत एकदम परफेक्ट लगती है। कालू के लिए दिन बेहतरीन है। जाल में ढेरों मछलियां हैं और बोनस में रात के खाने के लिए एक कछुआ भी है। अब इससे अच्छा और क्या हो सकता था, है ना? लेकिन यहीं से कहानी एक बहुत ही अजीब और परेशान करने वाला मोड़ लेती है। कालू की जो खुशी थी वो धीरे धीरे शक और फिर चिंता में बदलने लगती है। तो कालू बड़े जोश के साथ बाजार की तरफ चल पड़ता है। मन में सोच रहा है कि आज तो भाई अच्छे पैसे मिलेंगे। उसकी बोरी मछलियों के वजन से भारी है। और यहीं पहला खटका होता है। वो पहला सवाल जो कहानी में शक का बीज बो देता है। इतनी भारी बोरी अचानक इतनी हल्की क्यों लगने लगी? ये सवाल कालू के दिमाग में खलबली मचा देता है। कालू का डर अब धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वो घबराहट में अपनी बोरी को टटोलता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। उसका दिल तेजी से धड़कना शुरू हो जाता है। और फिर सच सामने आता है। बोरी बिल्कुल खाली। ये कोई मामूली बात नहीं थी। सारी की सारी मछलियां एकदम रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुकी थीं। ये घटना कहानी के रहस्य को और ज्यादा गहरा कर देती है। अब कालू के दिमाग में बस एक ही बात थी, किसी भी तरह उस कछुए को बचाना है। उसे डर था कि जो कुछ उन मछलियों के साथ हुआ, कहीं वही उस कछुए के साथ भी ना हो जाए। और जैसे ही वो घर पहुंचता है, कहानी रहस्य से निकलकर सीधे खौफ में बदल जाती है। जो कुछ अब होने वाला था उसकी तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। घर पहुंचते ही उसे अपनी गाय श्यामा के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये चीख नॉर्मल नहीं थी, इसमें डर था और यही आवाज आने वाले खौफ का पहला संकेत थी। और फिर उसकी पत्नी की चीख सुनाई देती है। और ये वो पल है जब रहस्य से पर्दा उठता है और श्राप अपना सबसे भयानक चेहरा दिखाता है। वो साधारण सा दिखने वाला कछुआ अब एक राक्षस बन चुका था। अब ये समझना जरूरी है कि ये अब कोई आम जानवर नहीं था। ये एक राक्षसी में बदल चुका था। मतलब एक ऐसी शैतानी ताकत जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाना होता है। अब कहानी का अगला हिस्सा शुरू होता है। जान बचाने की एक हताश, एक डेस्परेट कोशिश। कालू और उसकी पत्नी उस राक्षसी कछुए से अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। उनकी बेबसी और डर का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। वो राक्षसी कछुआ अब गाय को छोड़कर उनके पीछे पड़ गया था। उन्हें लगा कि बस अब उनका अंत निश्चित है। ये एक सीधा और बहुत ही खौफनाक पीछा था। वे दोनों भाग रहे थे और वो राक्षस उनका पीछा कर रहा था। उन्हें यह एहसास हो गया था कि वो इस शैतान से बच नहीं सकते। हर एक कदम उन्हें मौत की और करीब ले जा रहा था। लेकिन इस कहानी का अंत वो इसके खौफ को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि ये शारीरिक डर से ज्यादा एक दिमागी उलझन छोड़ जाता है। बस एक पल के लिए ऐसा लगता है कि चलो सब ठीक हो गया है। कालू की आंख खुलती है और उसे लगता है कि शायद ये सब एक बहुत बुरा सपना था और अब वे दोनों सुरक्षित हैं। लेकिन उसकी पत्नी के ये आखिरी शब्द उस राहत के पल को चकनाचूर कर देते हैं। मेरी जान चली गई, इसका क्या मतलब था? ये एक वाक्य पूरी कहानी को एक बहुत ही बेचैन करने वाले मोड़ पर लाकर खत्म कर देता है। तो कहानी यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे इतने सारे सवाल छोड़ जाती है। वो मछलियां आखिर गई कहां? क्या वो कछुआ सच में कोई राक्षस था? और सबसे जरूरी सवाल, पत्नी के उन आखिरी शब्दों का मतलब क्या था? इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता। तो आखिर में कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, जो कुछ भी कालू के साथ हुआ वो एक बुरा सपना था, एक भयानक श्राप था, या फिर कुछ और ही था। इसका फैसला अब कहानी सुनने वालों को ही करना है।